इंदौर नगर निगम के जोन क्रमांक 6 में पदस्थ सहायक सीएसआई महेंद्र सिंह चौहान द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर करणी सेना ने नगर निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। बड़ी संख्या में करणी सेना कार्यकर्ता डीसीपी जोन-3 कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर महेंद्र सिंह चौहान को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। दरअसल करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शुक्रवार को डीसीपी जोन-3 कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। संगठन का आरोप है कि निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महेंद्र सिंह चौहान के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, जिससे वे मानसिक तनाव में आ गए। परिजनों के अनुसार महेंद्र सिंह चौहान नगर निगम के जोन-6 में सहायक सीएसआई के पद पर पदस्थ है। हाल ही में अपर आयुक्त द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान एक स्थान पर गंदगी मिलने पर उन्हें हाजिरी मुक्त कर दिया गया था। परिवार का आरोप है कि अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की अनियमितताएं मिलने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों पर केवल वेतन कटौती की कार्रवाई की गई, लेकिन महेंद्र सिंह चौहान के साथ सख्त कार्रवाई की गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब महेंद्र सिंह चौहान अपनी बात रखने नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे तो उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया। इसके बाद वे लगातार तनाव और डिप्रेशन में रहने लगे थे। गुरुवार सुबह उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं करणी सेना ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम कर्मचारियों के साथ इसी तरह का व्यवहार जारी रहा तो संगठन आने वाले समय में नगर निगम के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। के पदाधिकारी ने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है, कहीं ना कहीं वो नगर निगम की रीति नीति और अधिकारियों के प्रभाव के कारण वो इतना मेंटल टॉर्चर हो चुका था कि उसको ये कदम उठाना पड़ा है। और आज पूरे परिवार की स्थिति ऐसी, अब अस्पताल में देखिए पूरे माँ बहन सब, उसके परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं, एक सिंगल लड़का है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज अगर हमारे भाई को कुछ हो जाता तो क्या करते। और वजह यह थी कि नगर निगम के जो अधिकारी है उन्होंने बिना किसी कारण बताओ नोटिस के, बिना किसी जांच के, बिना किसी पूर्व सूचना के एक छोटी सी शिकायत के क्षेत्र में कहीं ना कहीं गंदगी पाई गई, इसको लेकर उसको कार्यहाजी मुक्त कर दिया गया, मतलब उसको कहीं ना कहीं निष्कासित कर दिया गया। भविष्य में फिर वो अपने पद पे कभी नहीं आ सकता था और इसी को लेकर वो डिप्रेशन में चला गया। मेरा परिवार कैसे चलाऊंगा, मेरे बच्चों का स्कूलिंग कैसे करूंगा। तो ये तानाशाही का रवैया नगर निगम अधिकारी अपना रहे हैं, इन सब के खिलाफ आज हम सब लोग, सामाजिक जन और नगर निगम के वो सब प्रताड़ित लोग आज यहाँ आए हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को कड़ी सजा होनी चाहिए, जो भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और किसी कर्मचारी के साथ गलत ना किया जाए। ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिलाध्यक्ष करणी सेना परिवार इंदौर। महेंद्र सिंह चौहान जो मेरे बड़े भैया है, वो जोन क्रमांक 6 में उनकी ड्यूटी है और वहाँ पे अपर आयुक्त साहब प्रकाश सिंह साहब के द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया, जहाँ पे कई स्थान पे कचरा उपस्थित था, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे करीबन 10 लोगों पे कार्रवाई करी। 10 लोगों में उन्होंने सभी पे 9 लोगों पे नो वर्क नो पे का 1 दिन की हाजिरी उन्होंने काटी, लेकिन जो महेंद्र सिंह चौहान जो मेरे बड़े भाई हैं उनके ऊपर उन्होंने उनको हाजिरी मुक्त कर दिया। तो इस तरीके का दुर्व्यवहार सिर्फ महेंद्र सिंह चौहान के साथ क्यों किया उन्होंने? उनकी कोई निजी दुश्मनी या फिर कोई किसी बहकावे में आके उन्होंने ये काम किया है? क्योंकि निगम कर्मचारियों में ये बहुत रहता है कि एक दूसरे की बुराई करके, और अगर प्रकाश सिंह साहब किसी की सुन के अगर काम कर रहे हैं तो वो आईएएस की बात नहीं। पहले भी क्या शिकायत जो इस तरह से पहले भी एक बार उनकी शिकायत हो चुकी है, उसके द्वारा भी वो उनको कारण बताओ सूचना पत्र में उनकी कार्रवाई के दौरान उनका स्पष्टीकरण दे चुके हैं और उसमें उनको सफलता मिली, वो बिल्कुल निर्दोष पाए गए थे। उसमें सुसाइड करने की कोशिश क्यों की आपने? वो सर करीबन 7 से 8-10 दिन से, मतलब जब से उनका वो आया है 14 तारीख से, तब से ही वो डिप्रेशन में थे, घर वालों से कम बात कर रहे थे, यहाँ तक कि घर पे भी लेट आ रहे थे, 1-1, 2-2 बजे आ रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, घर वालों से बात नहीं कर रहे थे, घर के अंदर बैठे तो बिगर पंखे के लाइट कम करके बैठे हुए थे। हम लोगों ने समझाइश भी दी, आपसे ढांढस भी बांधा कि नहीं आप कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है, बात करेंगे, कुछ करेंगे, पर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाके उन्होंने कदम उठाया। सुसाइड नोट वगैरह भी लिखा था, किसका जिक्र किया था? जी, सुसाइड नोट में उन्होंने सीएसआई का, प्रकाश सिंह साहब का, उन पे 306 के मुकदमे के बारे में लिखा। आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम उनको जिस स्थान से उनको निकाला उसी स्थान पर पुनः वापस लिया जाए,
साथ में जो उनकी जो कार्रवाई जो की गई है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए वापस पुनः उनको समाज में अच्छी दृष्टि से रखा जाए, जो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि उनको वापस प्रमोशन के साथ में उनको रखा जाए। परमानेंट कर्मचारी थे नहीं, परमानेंट कर्मचारी नहीं है, वो मास्टर कर्मचारी। आपका नाम? नरेंद्र सिंह चौहान, उनके काका का लड़का हूं।